कार्तिक का महीना हर महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप इस माह में पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप इस माह में कार्तिक के महीने में जो भी कुछ पूजा पाठ तप जप करेंगे उसका 100 गुना बढ़कर आपको फल मिलेगा। कार्तिक माह की विशेषता का वर्णन हम शब्दों में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कार्तिक माह में पड़ने वाले इतने विशेषकर जो होते हैं व्रत त्योहार वो अमूल्य होते हैं। इस माह में सबसे अधिक स्नान दान व तुलसी पूजन का लाभ बताया गया है। अगर आप सुबह प्रातः काल सूर्योदय के पहले स्नान करके सूर्य देवता को एक लोटा जल देते हैं, तत्पश्चात आप तुलसी माता की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा में कोई भी कटौती नहीं होने वाली है। ये आपको पूरे जीवन भर लाभ देने वाली है। हर रोज की जाने वाली पूजा जो होती है वो तो होती ही है, लेकिन कार्तिक मास में जो होता है वह तुलसी जी का पूजा विशेष रूप से किया जाता है। कार्तिक मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उस दिन तुलसी माँ का विवाह करने की प्रथा है। इस दिन तुलसी माँ की विवाह हर घर में की जाती है, तो आप भी इस शुभ अवसर का लाभ अवश्य प्राप्त करिएगा। तुलसी जी का पूजा पाठ बड़े ही विधिवत रूप से करिएगा देवउठनी एकादशी के दिन, जो कि 12 नवंबर को मनाया जा रहा है। दिन है मंगलवार, तो इस दिन आपको बहुत विधिवत पूजा पाठ करनी है। लेकिन इसमें मुख्य तौर से मुश्किल जो है वो आ रही है, वो ये मुश्किल है कि रविवार और मंगलवार को तुलसी माता को छूना भी गंवारा नहीं माना जाता है। उनकी मतलब पूजा तो हम दूर से कर सकते हैं रविवार को और मंगलवार को, लेकिन क्या है कि उनको जल अर्पित नहीं किया जा सकता, उनके पत्तों को नहीं छुआ जाता, उनके पेड़ को नहीं छुआ जाता है। तो ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से सभी लोग जूझ रहे हैं। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ये सुन के कि इस बार जो देवउठनी एकादशी है वो मंगलवार को मनाया जा रहा है, तो मैं ये पूजा कैसे करूँगी। तो इसके लिए मैंने वाराणसी के एक आचार्य जी से बात किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि जिस तरीके से बृहस्पतिवार को सिंदूर छूना मना होता है, लेकिन कोई विशेष अवसर हो, शादी हो, विवाह हो या फिर कोई ऐसा पूजा पाठ हो तो हम उस दिन सिंदूर देवी देवता को चढ़ाते हैं, छूते हैं। उसी तरीके से अगर रविवार या मंगलवार को एकादशी पड़ गया है तो हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। हम आराम से तुलसी जी का पूजन पाठ कर सकते हैं, उनको जल अर्पित कर सकते हैं तथा उनको छू सकते हैं। छूने का तात्पर्य कि उनको तोड़ना नहीं है किसी को भी। तुलसी जी को मंगलवार के दिन देवउठनी एकादशी जो पड़ रहा है उस दिन आपको तुलसी जी को तोड़ना नहीं है। जो नीचे गिरे हुए पत्ते होते हैं ना, जो अपने आप झड़ जाते हैं, आप उन पत्तों को लीजिएगा भोग में, वो आप श्री हरि विष्णु को अर्पित करिएगा, लेकिन आप उनको तोड़िएगा मत। बाकी छू सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, पुष्प इत्यादि भी उनको अर्पण किया जा सकता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि देवउठनी एकादशी के दिन आपको भी ये जरूर पता होगा कि उस दिन देवी माँ तुलसी जी को सिर्फ और सिर्फ फलाहारी का भोग ही लगाया जाता है। उस दिन आप कोई भी अन्य चीज़ उनको नहीं प्रदान करेंगे। अन्य का मतलब है कि जैसे अनाज का जो कि हम डेली यूज़ में खाते हैं ना, वो सब, जैसे आप ऐसे मिठाई नहीं उनको अर्पित कर सकते। आप उनको अपने लिए कुछ व्रत वाला जो होता है ना वो मिष्ठान घर पे बना लीजिए, आप उनको वो अर्पित कराइए। ठीक है, जैसे दूध से चीनी उनी से ऐसे कुछ आप बना करके उनको अर्पित करा सकते हैं। तथा देवउठनी एकादशी के दिन गन्ने की भी पूजा की जाती है, और इसी दिन से गन्ने जो होते हैं वो टूटना सब मतलब तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, अपने लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात। और तीसरी बात है कि एकादशी जो है देवउठनी एकादशी इस बार मंगलवार को पड़ रही है, तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन जो होता है वो तुलसी विवाह करने का बहुत बड़ा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस अवसर का आप पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल भी मत डरिए कि मंगलवार है और हम तुलसी जी को नहीं छू सकते। आप आराम से छूइए, उनकी पूजा अर्चना सब कुछ करिए। और ये जो पूजा अर्चना है ये शाम काल में होती है, प्रदोष के समय। जिस दिन हम डेली अपने घरों में दिया बत्ती जलाते हैं ना, उसी टाइम में आपको तुलसी जी का पूजा पाठ करना है, उनकी शुभ विवाह करना है। विवाह का कार्यक्रम तो हम सुबह से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि अच्छे से जो लोग करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। गन्ने वगैरह रखना, मंडप बनाना, झालर लगाना, फूल माला इत्यादि सजाना बजाना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के मंगलवार को तुलसी जी का पूजा करिए। उनको छूने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि उस दिन उनका शुभ विवाह है। अगर आप उनको नहीं छुएंगे तो विवाह कैसे करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो ये आपका एक बहुत बड़ा अवसर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका आपको बहुत समय तक अफसोस भी रहेगा। इसलिए आप ये बिल्कुल भी मत ऐसा सोचिए। आप आराम से पूजा पाठ सब कुछ करिए
तो देवउठनी एकादशी 2024 में 12 नवंबर को मनाई जा रही है। 12 नवंबर को आपको व्रत रखना है और 13 नवंबर दिन बुधवार को आपको पारण करना है। तो जो ये इसका पूजा का समय रहेगा वो आप सायंकाल में 5:04 से आप 7 बजे के बीच में आप पूजा पाठ कर सकते हैं तुलसी जी का शुभ विवाह का। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देवउठनी एकादशी अब बहुत पास आ चुकी है। सबको ये वीडियो की जानकारी आप दे दीजिएगा। जय माता दी।